क्वेश्चन है, गुण 30 से बड़ी दो संख्याओं का मैसे 29 है और लस है 41 47 है, तो उन संख्याओं का योग याद करें, है ना। हाँ। दोनों संख्याएं 29 से बड़ी है। देखो संख्याएं क्या है, दोनों 29 से बड़ी है। दोनों संख्याएं 29 से बड़ी है, से बड़ी है, ठीक। एक चीज लिख लिया, 29 से बड़ी दो संख्याएं, दोनों संख्याएं 29 से बड़ी है। हाँ। यह चीज एक होगी अपने पास, ठीक। मैसे 29 है। अब आगे दे रखा है मैस से 29 है। अगर मैस से दोनों संख्याओं का मैस से चलो दोनों संख्याओं मैस से कितना है, एचसीएफ बराबर 29 है दोनों संख्याओं का, ठीक। दोनों संख्याओं का, अगर कोई दोनों संख्याओं को मैस से अगर दे रखे हो ना, तो संख्याएं हमेशा यह बना सकता। अगर मैस से अगर 29 है तो संख्याएं होंगी, दोनों संख्याएं क्या हो सकते, हम इसे संख्या बना लिया वो थे 29x पहली, तो दूसरी बना लिया तो 29y। क्यों? क्योंकि ऐसे पर हमेशा कॉमन ही आकर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो नाम कॉमन निकाला वो निकाला था, और कॉमन निकाला था लास्ट की संख्या बच जाए जो एक्स वाई सह बाजी होगी, जहां एक्स वाई से अभाज्य है, क्योंकि एक दूसरे में कोई कॉमन को नहीं एक्स वाई में, ठीक। देखो कदम भी था एचसीएफ दे दे दो संख्या को, हाँ, तो भी एचसीएफ से संख्या बना सकता था 29x 29y, एचसीएफ गुणा x x कैप गुणा y, ठीक। और जड़े x y थे ना हम एचसीएफ खुद कॉमन से, हाँ, तो मतलब भी संख्या बनाने के लिए कोई ना कोई गुण जो हो, जो अब x y जाए गुणा जो हो, जो भी जो सह बाज्य रहेगा इन कॉमन कोई गुण रहेगा के अंदर, ठीक। ऐसी समझ में आ गई। एचसीएफ पर 29 है तो एचसीएफ की संख्या आ जाएगी 29x 29y और संख्या में x y सह बाज्य है, ठीक। अब लस अब अपन देख रहे हैं लेस है, दोनों संख्याओं को लेस से कितना दे रखा है, लेस 41 43। लेस है मतलब एलसीएम बराबर 41 से 43। अपन पूछ चुके जाए उन संख्याओं का योग ज्ञात करें, चलो तो योग लिख लिया, अरे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्वेश्चन के हिसाब से चला रहे हैं। तो योग बराबर क्या जाएगा 29x 29x पहली संख्या, तो दूसरी संख्या 29y 29y, वो अपन ज्ञात करना चाहिए, ठीक। कोई दिक्कत हो जाएगा। चलो अब आप हमें सूत्र ध्यान से, एलसीएम एचसीएफ और फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या को, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर हो जाए एलसीएम गुणा एक ही या दोनों संख्या को एलसीएम गुणा दोनों संख्या को एचसीएफ, यो छपना सूत्र, ठीक। ठीक ये लिख देना सूत्र, ये सूत्र ध्यान से। फर्स्ट संख्या क्या चाहिए अपने 29x, ये फर्स्ट संख्या ये सेकंड संख्या, ठीक। फर्स्ट संख्या 29x, तो ये लिख दिया मैंने 29x गुणा सेकंड संख्या की थी 29y, तो ये लिख दिया 29y, ठीक। एलसीएम कितना हो जाओ 41 47 41 47 गुणा एचसीएफ कितना हो जाए 29। चलो एक्स वाई रख लिया, हाँ यो पर रख लिया, एक्स रख लिया गुणा वाई, एक्स वाई का गुणा में दोनों 29 था, एडिंग बटा में भेज दें। हाँ 41 बटा 47 गुणा बटा 29 बटा 29 गुणा 29, ये 29 से ये 29 कट गया, 29 को भाग 3 में जाना तो 143 होगा, ठीक। भाग दे दे दिखाओ, चलो दे दे ऐड दे दे, तो 41 47 29 एकम 29 एकम 29 बच का कितना 12 उतार लिया 4 29 एकम 29 29 58 29 87 29 चौक 116 29 चौक है 116 29 में जो ज्यादा जाएगा ना 142, तो इन में जाकर तो उसका 8 बचेगा, उतार लिया 7 29 29 58 29 87
ये आगा 87 और ये आगा 0, लेकिन 29 को भाग 41 47 में जाए 143 आगा, ठीक है। हाँ। वेरी गुड। x और y को मान के आयो गुणा y बराबर क्या है अपने पास 143। 143 आगा। अब x y को मान अपन ये तो ज्ञात कर कौन सा गुणांक से, इनका गुणनखंड कर ले, जोड़ा बना ले, और x y से भाज्य छै। चलो तो गुणनखंड करें 143 को, ये ले भाई 143 का गुणनखंड करने पर करो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, छोटी और कोई संख्या बन जाए, 11 एकम 11 बच का 3, 11 तिया 33, 13 एकम 13, यानी कि वो गुणनखंड के बन जाएगा गुणज। अब गुणज का जोड़ा के बनेगा, बढ़ाओ देखा, एक तो बन जाए वो 11 गुणा 13, ठीक। दूसरे के बन सकता है 1 गुणा 143 बन सकता है ना, ठीक है। केवल इनके क्या लिख सकता था, एक तो बन वो x गुणा y बराबर 11 गुणा 13, ठीक है ना, और दूसरा क्या बन जाएगा वो x गुणा y 1 गुणा 143, 1 गुणा 143, ये दो तरीका बनेगा ना। और आगे लिख दे 11 गुणा 13, एक जोड़ो तो यो बनियो, दूसरा जोड़ो बनियो 1 गुणा 143, यो भी लिख सकता था। और दोनों सहभाज्य से 11 13 1 और 143 सहभाज्य भी है, ठीक। इनके साथ होता है x को मान क्या हो सकता है 11, x बराबर 11 को, ठीक है ना, x बराबर 11, और ई के साथ y बराबर क्या हो सकता है 13 हो सकता है। और एडिन x बराबर के साथ 1, हाँ, y बराबर 143। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्या झाली 29x, संख्याएं अपन ध्यान से, एक तो हो 29x 129y बा में मान रखना चाहिए 29y, ठीक। मान रखा x, एडिन संख्याएं क्या बन जाएगी, संख्याएं, ठीक। क्या नाम दिख रहे थे ना, चलो हाँ दिखते, संख्याएं क्या बन जाएगी डिबी, संख्या 29 अपन मानने के साथ फर्स्ट संख्या तो 29x है, दूसरी 29y, ठीक। तो लिखा 29x और दूसरी संख्या क्या जाएगी 29y, और ये 29x 29y। अब 29 पहली संख्या का मतलब ये होगी 29 गुणा x 11, और दूसरी होगी 29 गुणा 13। तो अरे क्या जाएगी संख्या है 29 गुणा 11, 1, हाँ बट है हाँ, हाँ। और दूसरी संख्या y को मान 143 रखा है, 29 गुणा 143। अब ई को मान तो क्या है 29, और ये नया क्या रख ले एक बार के लिए। एक बार बता, क्वेश्चन में अपन रखे दोनों संख्याएं 29 से बड़ी है, अरे तो फर्स्ट संख्या तो क्या आएगी 29 ही आएगी, अब 29 से बड़ी है कौन है ना, तो यो सेकंड संख्या थी, तो ओ जोड़ो तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, यो ई की वजह से आपका एक्स वाई को मान यो काटे ना, वो तो पूरा ही क्रॉस हो जाएगा यहाँ तक, यो मान को नहीं अगर a गुणा 143 यानी कि यो 143 गुणा 1 से ना, वो जोड़ो कौन ले इसका पा, यानी कि यो ही जोड़ो लिया जाएगा, वो लिया जाएगा ना, तो वो सही से एक बार 29 में 111 गुणा का संख्या कितनी होगी, अब ठीक कर लिया, अब ठीक कर लिया, 1100 गुणा कर देना, हाँ अब ठीक कर लिया, ताकि समझ संख्या तो ये अपना जोड़ो कौन सा कामयाब यो x गुणा y बराबर 11 गुणा 13, यो जोड़ो सही हो अपना, और एक हिसाब से x बराबर तो 11 था और y बराबर 13 था, और आप कत्ती काटे था संख्याएं कत्ती काटे था 29x, एक तो 29x और दूसरी संख्या कैसी 29y, और देखा इन्हें भी चेक कर लिया 29 गुणा 11 और दूसरी होगी 29 गुणा 13, ठीक। चलो करो 11 में 99 को 9 हासिल लगी 9, 11 में 22 और 9 37 नहीं 22 में 37 थोड़ी हो जाएगी, नहीं 31 319 आएगी। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, या तो कि अपनी फर्स्ट संख्या, ठीक। सेकंड संख्या क्या आ जाएगी कौन अगर 13 में 170 7 हासिल लगी 11, 13 26 और 11 37 377। अब ये बताओ देखा इन तो चलो यार 29 आई जी, दोनों संख्याएं 29 से बड़ी है, काम हो जाए दोनों संख्याएं 29 से बड़ी है, दोनों संख्याएं 29 से बड़ी है तो इनका योग से बड़ी है, ये संख्या यही हो सकता है, पहली संख्या 319 दूसरी संख्या 377, ठीक। अब योग और ये सारी और इनमें सब और देखो 11 और 13 सहभाज्य भी है, x y सहभाज्य से तो, ठीक।
ये भी सिद्ध होगा। अब अपन के खंड तो योग ही तो क्या समझो, तो योग योग बराबर संख्याओं का योग तो बराबर पहली संख्या 319 प्लस 377 कितना आएगा 7 14 15 16 छिक्को 80 लगी 1 7 1 8 1 9 9 6 6 696 ये आंसर है। ठीक। ठीक।